शुरू में तो यही डर था कि अरबी ग्रामर जो है मुश्किल भी होगा और इसके लिए टाइम निकालना। आपकी एक एक बात जो है तकरीबन समझ आ जाती, मतलब जो पढ़ाने का तरीका था उसमें यही चीज़ बहुत पसंद आई कि आप क्लास के सारे स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलने वाले थे। मतलब ऐसा नहीं कि एक दो स्टूडेंट को समझ आ गया तो बाकी की छोड़े। सर अगर हमारी कोशिश थी तो आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। सर मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकती। आज मुझे पता है कि इसम क्या है, मुझे ये पता है मुरक्कब शारी क्या है, मुझे ये पता है मुरक्कब जारी क्या है। सर मैं कभी इसका इमेजिन भी नहीं कर सकती। आप लोग मेरी फीलिंग को समझ ही नहीं सकते। मैंने जिस तरह सर ये सारे सफर में, ये तकरीबन तो सर ये एक बेहतरीन सफर था, फंटास्टिक जॉब थी सर, कोई अल्फाज नहीं है इस ग्रामर को सीखने में। और सर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी बहन भाइयों को, मैंने सबको ये कहा कि ग्रामर सीखो, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे ऊपर से गुजरती। मैंने कहा नहीं, ग्रामर बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने सबको आपका लिंक जो है, आपका नंबर शेयर किया। अभी आप कह रहे थे कि अभी रुक जाए, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। Now, coming back to why only this course, I can only say that it is a different teaching method, a different style, and it is more practical to learn. Our brother, our Mohsin, whose name is Mohsin Ustaz as well, Alhamdulillah, he's very passionate, mashallah. I would say he's more dedicated than the students, and he has put in a lot of effort to design this course. He, mashallah, understands the need of each and every student, and he knows how to deal with every student in the class and how to deal with different situations. The best thing I like and admired during my course was about his teaching method, a strategy to make every student so comfortable in the class that everyone got involved, mashallah. And this comfortable environment made everyone ask any question they wanted. So, my brothers, my sisters, my elders, I would highly recommend this course to you. So you understand the word of Allah subhanahu wa ta'ala. तो जहाँ तक बात है कोर्स की, तो माशाल्लाह कोर्स आपका बहुत अच्छा है। इस्लाम की तरफ मैं मतलब ऐसे नहीं आया था कि, मैं जो आया था वो आया था कि मतलब मैंने अल्लाह का निज़ाम कायम करने, मैंने सीखना इसलिए शुरू किया कि मैं एक दिन अल्लाह का निज़ाम कायम करूंगा। मैं मतलब ये जो पर्पस था, ये दिमाग में रख आया। तो फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये सर मोहसिन मिले, इससे पहले भी एक और भाई थे, उनके साथ भी मैंने मतलब वो भी कर रहे थे रैबिक कोर्स, लेकिन मैंने ये अटेंड किया। सर मोहसिन काफी अच्छे लगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मतलब सर काफी पोलाइट है, वो चीजें समझाते हैं सही तरह। सर मोहसिन कमर तो वो करा रहे हैं, तो मैंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने मुझे लिंक भेजे और फिर मैं उसके साथ जुड़ गई। और फिर मुझे लग रहा था कि मैं इससे पहले भी दो चार जगह कर चुकी थी, लेकिन वहाँ मुझे वो एक इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा एक हैवी डोज और वो उस तरीके से। और जो एक खास किस्म का जो सिर्फ खालिस कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, वो जो ताल्लुक जो कायम होता है अल्लाह ताला के साथ, उसकी उसकी जबान के साथ, जो अरेबिक जो है वो यहाँ से इस कोर्स के करने के बाद मुझे समझ आया कि वाकई मैं इतना ये भी कर सकती। उसके बाद में जो असाइनमेंट का जो किया था ना सर ने, उसमें जो एक्टिविटीज जो दी थी, अच्छा असाइनमेंट पे थोड़ा सा मैं कहूँ, ये बहुत लाइटली बनाई गई है। मैं सोच में भी पड़ जाया करती थी कि इतनी कोई आसान, और मैं ये सोच रही थी कि वाकई सर ने इसमें बहुत सारा काम किया है, इसके पीछे बहुत सारी एफर्ट की है, इसको इतना कोई लाइट वे में और वो उस तरीके से बनाया हुआ है कि इसको देखकर जो है ना, वो ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई बोरियत सी महसूस हो रही है, या कि अब ये असाइनमेंट आ गई अब ये भी करनी है। तो ये जो असाइनमेंट जो बनाने का जो पैटर्न था, ये सर ने जो है ना वो काफी एफर्ट और वो उस तरीके से किया। अल्लाह ताला सर को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। तो फिर उसके बाद में ये एक्टिविटीज का जो है ना, ये मेरा इस पे काफी सारा जो है ना मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। बेसिकली इसमें जो सारे जो अहादीस वगैरह जो कोट करते थे और जो आयत वगैरह जो कोट करते थे, लिटरली वो बहुत ज्यादा हिट करती थी। और उसको जो है ना वो फिर मैंने अपनी डेली लाइफ में उसे फॉलो करना शुरू किया। जब मैंने उन्हें फॉलो किया तो फिर बिहेवियर चेंज हुआ। जब ये बिहेवियर चेंज होता है ना, तो फिर इससे ना पूरी डेली लाइफ चेंज हो जाती है। जब मुझे कोर्स मिला सर, तो मुझे वो लगा कि अल्लाह ताला ने ना वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा वाला हिसाब हो गया, कोई दरवाजा खुल गया हुआ है। और ये चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो मुझे काफ़ी मुख्तलिफ लगा। मैंने और मुख्तलिफ लोगों को भी सुना है, लेकिन जो है आपका बड़ा इजी था। और मैं कहता हूँ कि आपने घोल के पिलाया अरबी को, जितना भी हमने सीखा इस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं तो समझता हूँ कि मैं जब रात को बैठा होता हूँ सोच रहा होता हूँ कि ये कभी कोर्स खत्म ही ना हो, जब तक ये अरबी, जब तक समंदर है हम इसमें तैरते ही रहें बस। मैं कोर्स के बारे में एक और बात करना चाहता हूँ। मैंने ना काफ़ी उलमा से, क्योंकि क्लोज हूँ तो मेरे हैं सर्कल के अंदर, मैं उनसे उन तो उनसे ना बात की इस बारे में, कोर्स के बारे में।
तो उनको थोड़ा सा बताया कि किस तरह हम इसको पढ़ें। वो काफी इम्प्रेस थे, वो कह रहे थे कि हम नेक्स्ट जो सेशन होगा ना उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारी रिवीजन बड़ी जरूरी है और हमें इस तरह पढ़ाया नहीं गया जिस तरह आप पढ़े हो। आप ये भी अच्छी बात है। काफी मतलब कि जो 8-8 9 9 साल पढ़ चुके होते हैं वो भी कह रहे हैं कि ये हमने दोबारा इस तरह वाला कोर्स करना है। तो ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। शायद मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इसी प्लेटफॉर्म में डायरेक्ट आ गई। जैसे बाकी सब ने कहा कि अरबी ग्रामर बहुत मुश्किल है, अरबी ग्रामर बहुत मुश्किल है, मेरा ख्याल है इन्होंने पहली पहले क्लासेस कहीं ली होंगी, देयरफॉर उन्हें इस चीज का आइडिया है कि अरबी ग्रामर बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताना चाह रही हूँ कि मुझे कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई और आपने बहुत अच्छे से समझाया है। टीचिंग एक ना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन सर आपसे वाकई जो स्किल्स मिले हैं जो हमने स्टूडेंट्स में आगे लेके जाने हैं जो आपकी आज बात जो बहुत हिट की कि हमने सिर्फ पढ़ाना नहीं होता बल्कि अपने बच्चों को उस्ताद बनाने के लिए तैयार करना होता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं आपके तरीके को फॉलो करूँ और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें डील किया है। ग्रामर वाकई में मुझे समझ आई है कि मैं शायद मुझे शायद शुक्राने के नफल पढ़ने चाहिए कि मैं मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है यहाँ। और मेरा ख्याल है कि जिस नज़र से हम उस आज़ा को देख सकते हैं हम कभी देखना चाहिए, मुतबे से देख ही नहीं सकते जैसे वो स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए। और सर आपने मैं सीरियसली सर ये अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि ये कितनी अच्छी क्लास है। और इस कोर्स के अंदर आया था कि देखते ही कोई अलग कोर्स है या नहीं, और वाकई में अलग कोर्स ही निकला। जो इतने सारे स्टूडेंट आखिर तक के साथ रहे आपके, उसकी वजह मुझे ये लगती है कि आपने उन्हें पर्सनल अटेंशन दी और इन्हें सबको साथ लेकर चले। मुझे ये लगता है यही मेन वजह है इस कोर्स के आखिर तक आने की। बाकी दूसरे कोर्सेज होते हैं उसमें सिर्फ वन साइडेड होता है, टीचर लेक्चर दे रहा होता है और उसी लेक्चर हॉल के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछ लेता है, फिर उसके बाद बिल्कुल चैप्टर क्लोज हो जाता है। लेकिन यानी जब असाइनमेंट हमें मिलती है तो उसमें सिर्फ अरेबिक के क्वेश्चंस नहीं हुआ करते, बल्कि आयत भी याद करनी होती है, हदीस भी याद करनी होती है, और एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रही थी साथ में, और अरेबिक भी सीखी जा रही होती है। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगी पुराने कई कोर्सेज से। और एक तो इसमें टीचर का वक्त भी लगता है और स्टूडेंट की डेडिकेशन भी निकल कर सामने आती है। सर की मिसाल मुझे ऐसी लगती है, अगर एक जत्था है वो कहीं जाना चाहता है, सब मिलकर एक जत्था, और कोई उस लोकेशन पे पहुंचा नहीं होता है, मंजिल पे जो लीडर होता है वो आगे चल रहा होता है और सब उसके पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन जब एक जत्था होता है और एक बंदा कहीं मंजिल तक पहुंचा होता है और उससे अपने साथ के लोगों को उस मंजिल तक पहुंचाना होता है, तो वो जत्थे के आगे नहीं चल रहा होता बल्कि पीछे चल रहा होता है, ताकि जो आगे लोग मौजूद है मजबूत वो भी साथ चले और जो पीछे है उन्हें भी अपने साथ लेकर चले। मैंने ये पहली अरबिक क्लास थी जो मैंने अटेंड की हूँ। इससे पहले मैंने कोई क्लास वगैरह अटेंड की नहीं हूँ और इतना मेरा कुछ खास ताल्लुक रहा नहीं है कुरान और हदीस के साथ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरी स्टार्टिंग है कि मैं कुरान और हदीस की तरफ आई हूँ। तो मुझे अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे मेरी इस जर्नी के स्टार्टिंग में मुझे अरबिक लैंग्वेज सीखने का एक मौका मिला, अरबिक ग्रामर सीखने का एक मौका मिला। और जो आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो बहुत मुतासिर किया था मुझे, कि जैसे कि आप डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आपके साथ, आपका क्विक रिस्पॉन्स होता है, आप सबको साथ लेकर चलते हैं। जैसे कि ऐसा कभी फील नहीं हुआ, जैसे सबने ही कहा, कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं छोटी हूँ या मेरे से सीनियर्स लोग भी है वो साथ में पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था सब एक ही उम्र के ऐसे लगता था। तो फिर हाँ, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया और बहुत जब मैं अटेंशन दे के समझती थी तो मुझे समझ आ जाती थी। लेकिन फिर जब ये कोर्स ज्वाइन किया, इसकी इंट्रोडक्टरी क्लासेस जो इन्होंने एक ली थी, क्लास एक शुरू की थी सबसे पहले, उसको अटेंड किया, तो सिलेबस जो मैंने देखा जो इन्होंने बताया उस्ताद मोहसिन कमर साहब ने, तो वो मुझे काफ़ी वो मुनफरिद लगा, यूनिक सिलेबस लगा। उससे मैंने थोड़ा सा जहन में आया कि शायद कोई ऐसा तरीका है जिससे थोड़े अरसे में अरबी पे को अबूर हासिल हो जाएगा या शुद्ध बुद्ध हासिल हो जाएगी अरबी की। लेकिन फिर जब क्लासेस शुरू की, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना शुरू की, तो वाकई इससे पता चला कि जो इसमें एक तो सिलेबस मुनफरिद था, दूसरा जब क्लासेस रेगुलर स्टार्ट की तो पढ़ाने का जो अंदाज था, बल्कि है उस्ताद मोहसिन कमर साहब का, वो काफ़ी मुनफरिद रहा। क्योंकि 3-4 ऑनलाइन क्लासेस जो मैंने पहले बताया की थी, मैंने अटेंड की थी कुछ अर्सा के लिए, तो वो उसमें कोई इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो सका उन क्लासेस से। अरबिक के बारे में मैंने सुना कि अरबिक सीखेंगे तो फिर कुरान समझ में आएगी आपको। तो मैंने यूट्यूब से कोर्स स्टार्ट किए थे, बट मेरे से हो ही नहीं रहा था, कुछ भी टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा था, या मतलब समझ नहीं आ रही थी, समझ आती थी मैं कर नहीं पा रही थी।
फिर मैंने ज्वाइन किया। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा रहा। और इसमें सबसे पहले जो आके मैंने बात सीखी वो ये थी कि मैं सीखने लग गई हूँ, मुझे ये पता चल गया, वरना मुझे ये था मैं नहीं कर सकती। तो आपने मतलब इतने अच्छे तरीके से समझाया कि जो मुश्किल चीज़ें थी वो भी बहुत आसान लगना शुरू हो गई। और कभी-कभी मुझे होता था कि नहीं बस अब मेरे से नहीं होगा, ये बहुत टफ है, लाइक मैं नहीं कर सकती। टाइम के साथ यूनिवर्सिटी के साथ गए तो, लेकिन आपकी जो कन्वर्सेशन थी ड्यूरिंग लेक्चर, आप जो बताते थे चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव रहती थी। फिर से एक कह लें कि एक बंदे को मोटिवेशन मिल जाती थी कि हाँ, ये मैंने करना है।